हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही है एसएससी सीजीएल 2022 प्री की, उसका पेपर नंबर 12 यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, जो आपका 3 दिसंबर को हुआ था। ठीक है, चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से अपने गंतव्य तक समय पे पहुंचती है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तो 15 मिनट देर से पहुंचते हैं। कुल दूरी हमें पूछिए, डिस्टेंस हमें निकालनी। ये हम टाइम एंड डिस्टेंस में रिसेंटली पढ़ा हमने कि जैसे आप घर से कोचिंग जा रहे हो, पहले दिन एक स्पीड थी जैसे 45, दूसरे दिन आप गए 30 से, तो आप पहले वाले समय से क्या हो गए 15 मिनट लेट। तो लेट या पहले क्या होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको बताया था कि दूरी क्या होगी, चालों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड यानी 45 × 30। और टाइम का यदि डिफरेंस है तो नीचे स्पीड का भी डिफरेंस लेंगे, तो दोनों में डिफरेंस है 15। और इधर लेंगे समय का अंतर, डिफरेंस ऑफ टाइम 15 मिनट है, आवर में बदलेंगे तो 60 से भाग करेंगे। 15 से 15 कटेगा, 30 से 2 बार कटेगा, 45 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 22.5 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिए। यहाँ पे आपको दिया है कि PQRSTU, ये 6 गांव हैं, इनमें पंचायत चुनाव हुए हैं। ठीक है, पूछा गांव आर के अवैध मतों का यू के अवैध मतों से अनुपात, आर और यू की बात कर रहा है। तो आर में देखिए मतों की कुल संख्या सैकड़ों में है, यहाँ पे 100। सैकड़े का मतलब होता है 100 से गुणा करेंगे, जैसे हजारों में देता तो अपन 1000 से गुणा करते हैं, जैसे 2 दे दिया और हजारों में तो वो 2000। तो सैकड़े में आर की यदि अपन बात करें, यहाँ पे देखिए टोटल जो आपके पास वोटर होंगे वो होंगे 100 × 100। अब इसमें से डाले गए मत, ये जो तो टोटल वोट थे, इसमें से डाले कितने के, 65%। तो इसका अपन 65% निकाल लेंगे, तो ये वो वोट आगे जो कास्ट हुए थे। ठीक है, जो वोट डाले जाते हैं उन्हीं में से इनवैलिड होते हैं, जैसे कोई सही से निशान नहीं लगाया, उस पर अंगूठा नहीं लगाया, कट छट जाते हैं, तो वो आपके डाले गए वोट, कास्ट जो वोट होते हैं उसी में से अलग होते हैं। तो 65% लोगों ने डाले, इसमें से 65% वैलिड है, वैध है, तो बचे हुए 35 क्या होंगे, इनवैलिड। तो इसका मैं 35% निकाल लूंगा, ये मेरे पास आ गए इनवैलिड, किसके, आर के। अब हम बात करते हैं यू की। यू में देखिए कितने थे, सैकड़े में है 40, सैकड़ा यानी 40 × 100। ये यू के यहाँ पे लेंगे तो ये होंगे 40 × 100 यानी 4000 ही लिख देता हूँ। इसमें से डाले कितने के, 90%, तो 90/100। और इसमें से वैलिड 60 है, तो इनवैलिड कितने होंगे, 40। बस, ये 200 से तो 200 कैंसिल हो गए। ठीक है, इसके बाद देखिए 1 2 3 0 से ये 3 0 हमारी कैंसिल हो जाएंगी। इस 1 0 से ये 40 वाली 1 0 कट गई, तो इधर तो सारी जीरो, इधर एक बची है। अब देखिए 5 से यदि हम काटते हैं तो इसको 7 बार और इसको 18 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर 4 है, 4 इधर 65 है और 7 है, प्राइम नंबर है 7 तो। और इधर 5 का मल्टीपल में साइड में है नहीं, तो इनको इंटू करेंगे तो 7 × 6 42, 420, और 7 × 5 35, तो ये होगी 420 और 35 455 रेशियो। इधर इंटू करेंगे 18 × 4 72, और 72 को हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 7 चौको 28 यानी 280, और 4 दूनी 8, तो ये आ गया 288। तो ये हमारे पास इसका रेशियो आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। इसमें दिया कि mx + n निम्न में से किसका एक गुणनखंड है, फैक्टर किसका ये पूछा है। तो ये किसी न किसी का क्या है, फैक्टर आपको दिया गया है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे हमें बताइए, इसका आंसर है, ये डायरेक्ट हम नहीं देखने वाले। यहाँ पे आप देखो कि ये जब दिए गए चारों ऑप्शन में m² x², m² x², इस फॉर्म में दिया गया, यानी m² x² यानी इसका स्क्वायर है। ठीक है, लास्ट वाला आप देखोगे n² है सभी में, यानी a² + b² ये सभी में है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे mx + n की, यदि हम बात करें। ठीक है, इसका यदि आप वर्ग करोगे तो ये क्या होगा, m² x² +2 mn x और +n²। ठीक है, यानी ये इस फॉर्म में अपने पास होगा, तो वो होगा mx + n का स्क्वायर, और mx + n का होल स्क्वायर होगा, तो इसको लिख सकते हैं mx + n, यानी स्क्वायर का मतलब उसी को उसी से इंटू करना, यानी mx + n, इसको यूं लिख सकते हैं।
तो यहाँ पे दिया एम एक्स प्लस एन दिया है, यानी एक फैक्टर आपको दिया गया है। तो ये किसका टुकड़ा है, किसका गुणनखंड है, ये एम एक्स प्लस एन के होल स्क्वायर का, और इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mn x, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 है, घन का विकर्ण होता है √3 इंटू साइड। कंपेयर करेंगे, √3 से √3 कटेगा, यानी घन की जो क्यूब जो होगा उसकी साइड हमारे पास कितनी आ गई, 7। उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड हमारे पास है 7, तो 7 का वर्ग करेंगे 49, ठीक है। 50 यदि यहाँ पे होता है, 50 को 6 से गुना करते तो 300, और कितना कम है 50 से, 1, तो वो 6 बार कम हो जाएगा, 300 में से 6 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 294। अगला, दो एक समान वृत्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिधि दूसरे के केंद्र से गुजरे। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, दूसरा सर्कल अपने पास ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको कह रहा है, जैसे ये पहले वाले का सेंटर मान लीजिए ए, और ये दूसरे का सेंटर है बी, तो ये एक दूसरे, इनकी जो सरकमफ्रेंस है वो एक दूसरे के सेंटर से क्रॉस हो रही है। तो ये कह रहा है कि ये जो प्रतिच्छेदित क्षेत्र होगा, ये वाला दोनों का जो कॉमन एरिया है, ये वाला, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका एरिया निकालें, ये जो दोनों का कॉमन है। यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट मान लीजिए सी है जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये पॉइंट मान लीजिए क्या है अपने पास, डी है। इसको एक बार अलग से देखिए, ये सर्कल आपके पास है, ये इसका सेंटर ए है, ठीक है, और ये सी है, और ये आपके पास है बी। इसको मैं ए से सी को मिला देता हूं और डी से भी मिला देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ए से सी को मिला दिया, ए से डी को मिला दिया। तो ये वाला पूरा एरिया यदि मैं निकालूं, ए से सी से डी तक का ये वाला एरिया, तो ये मेरे पास एक क्या है, सेक्टर, तिर्यकखंड है, सेक्टर है। तो इसका एरिया हम आसानी से निकाल सकते हैं। रेडियस हमारे पास है कितनी है, 30, ठीक है। तो देखिए, इसका एरिया निकाले तो आपको पता है कि ये सी से यदि मैं डी को मिला दूंगा, ठीक है, और ए को यदि आप बी से मिलाते हो, तो आपको पता है कि ऊपर वाला ए सी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगा, समबाहु त्रिभुज। तो ये हमारे पास 60 डिग्री होगा। ऐसे नीचे वाला भी समबाहु, तो ये भी 60 होगा। तो ये तिर्यकखंड का ये जो एंगल होगा, ये हमारे पास कितना होगा, 120 डिग्री। पूरे वर्त का एरिया होता है पाई, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 30 का वर्ग करेंगे 900। ये होता है जब 360 एंगल हो, लेकिन हमारे पास एंगल यहाँ पे 120 है, तो ये कितना, इसका 1/3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास इस सेक्टर का एरिया आ गया, इस पूरे त्रिज्याखंड का आ गया। अब देखो, ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, ये जो ट्राइंगल होगा ये वाला, इस ट्राइंगल का यदि मैं इस त्रिज्यखंड में से माइनस कर दूं, तो आपको पता है कि इस इधर वाले सेगमेंट का बचेगा, इस वाले सेगमेंट का, और इतना ही सेगमेंट इधर होगा, तो उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा, ए सी और डी, जहां पे ए सी 30 है और ए डी कितनी है, 30 है। सी से डी की यदि हम बात करें, तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज की हाइट है, और इसका क्या है, ये डबल हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज की हाइट होती है √3/2 इंटू साइड, तो ये आ जाएगी हमारे पास 15√3, और इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगी 30√3। अब समद्विबाहु त्रिभुज का यदि हम एरिया निकालें, तो ये होता है b/4, यानी इसमें भाग देंगे 4 का, 30√3/4 √4a²। तो a यहाँ पे ये साइड बराबर वाली a मानते हैं, बेसिस का b है, तो a² यानी 30 का स्क्वायर 900, और 4 से इंटू कर देंगे तो 9 चौक 36, यानी 3600, माइनस 4a² माइनस b², तो 30 का वर्ग 900, 900 को 3 से गुणा करेंगे 27। तो ये वाला हम एरिया, इस सेक्टर का जो एरिया था उसमें से इस ट्राइंगल का घटा देंगे, तो ये बाहर वाला इस सेगमेंट का बचेगा, ये वाला सेगमेंट, और इतना ही सेगमेंट इधर होगा। तो ये जो भी अपने पास एरिया आएगा, इसको हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, 3600 में से 2700 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे अंडर रूट में बचेगा 900, और 900 का बाहर वर्गमूल निकालेंगे, वो होगा 30, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, 30, अपन इसको 3 से काट देते हैं, 300, ये आ गया 22/7 इंटू में आपके पास है 300, माइनस यहाँ पे 30√3, अंदर 900 का बाहर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 30, तो 30
√3 और गुणा में आ जाएगा 30 और बटे में 4। देखिए ये 2 से कट जाएगा 15 बार और ये 4 कटेगा 2 बार, फिर 2 से कटेगा 15 बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, और इनटू में इधर क्या चल रहा है 2। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, यहाँ पे नीचे कितना बचा अपने पास, 7 बचा। अच्छा ये आंसर आपका पाई में दिया तो इसको तो हम पाई में मान लेते हैं। तो ये देखिए 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 600 पाई, माइनस 15 गुना 15, 15 का 225, और ये कितना आ जाएगा √3। और 225 का डबल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 450 √3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। यानी हमको क्या करना था, इस सेक्टर का निकाल के जो आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल था, समद्विबाहु त्रिभुज, उसका एरिया माइनस करके डबल करना। अगला देखिए, कह रहा है 1200 मीटर की दौड़ में बाइक ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है। यानी ए यदि हम बात करें कि 1000 मीटर बाइक को दौड़ाएगा, तो बी 100 मीटर से हारता है। इसका मतलब ये दौड़ पाएगा कितना, सॉरी ये 1200, ये कितना दौड़ पाएगा 1100। ये कहना चाह रहा है 100 मीटर से हार जाएगा। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी बाइक सी को 100 मीटर से हराती है। इसका मतलब है कि बी यदि 600 मीटर बाइक चलेगी तो सी उतने ही समय में कितना चल पाएगा 500। यहाँ पे जब भी डिस्टेंस से हराता है, टाइम की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट होता है, ठीक है। ए है वो 700 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हराता है, तो सी की 4। तो हम यहाँ से ये निकाल लेते हैं कि सी को कितनी दूरी से हराएगा। समय हमारे पास है 30 सेकंड, जितनी दूरी से हराएगा वो 30 सेकंड में वो पूरी कर पाता। तो चाल होती है दूरी बटा समय, तो हम यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे ए के रिलेटिव। तो यहाँ पे देखिए हम 720 की बात करेंगे, ए है वो 720 मीटर यदि बाइक को दौड़ाएगा, तो बी कितना दौड़ाएगा इसी के रेस्पेक्ट में देखें। तो ये आपको पता है कि जब ए 1200 मीटर बाइक दौड़ाता है तो बी दौड़ा पाता है 1100। 1 मीटर के लिए 1100 बटे 1200, और 720 ही बाइक दौड़ानी होगी तो बी कितना दौड़ाएगा, इसे इंटू कर देंगे। तो ये आ गया अपने पास 60, 60 को 11 से गुना करेंगे तो ये दौड़ा पाएगा 660। अब यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जब बी बाइक 600 मीटर चलती है तो सी 500 ही चल पाती है। तो बी 1 मीटर यदि चलेगी तो सी कितना चलेगी 500 बटे 600, और 660 बी चलेगी तो सी कितना चलेगी 660 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 6 से कटेगा 110, और 11 गुना 5 55, यानी 550। अब हम डायरेक्ट ए और सी का देख सकते हैं कि ए यदि 720 मीटर बाइक चलेगी, उतने ही समय में सी कितना दौड़ पाएगा, बाइक कितनी चल पाएगी 550। तो कितने का यहाँ पे डिफरेंस है, तो 170 मीटर से ये हार जाएगा। 170 मीटर से हार जाए, या इसको 30 सेकंड और मिलते तो ये 170 मीटर और चल पाता। इसका मतलब 170 सेकंड चलने में इसको टाइम लगेगा 30 सेकंड। तो इसकी स्पीड आ जाएगी 17/3 मीटर पर सेकंड। ओके, अगला देखिए, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह अपनी वस्तु क्रय मूल्य पे बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% लाभ अर्जित करता है। 1 kg वजन के कितने ग्राम का प्रयोग करता है। देखिए इसका होता है कि जितनी वो एरर करता है वो हम ऊपर ले लेते हैं, नीचे आपके ट्रू वैल्यू सही मान माइनस एरर इंटू 100 से करेंगे तो ये आ जाता है प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है। यहाँ पे देखिए अपने को नहीं पता कितनी एरर कर रहा है। मान लीजिए वो x ग्राम कम तोल रहा है, सही मान तो 1000 ग्राम है, उसमें से x ग्राम कम तोल रहा है, बराबर 12.5% प्रॉफिट। ये 100 यदि आगे ले जाऊंगा, ठीक है, तो परसेंटेज हट जाएगा, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो और आ जाएगा। ये 25 से कटेगा 5 बार, ये 25 से कटेगा 40 बार। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम क्रॉस, तो ये हो जाएगा 40x इक्वल टू 5000 माइनस 5x। 5x इधर आके प्लस होगा 45x, तो x का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 5000 बटे 45। 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 1000, तो 1000 में 9 का भाग देंगे तो ये जाएगा 1 बार, ठीक है। फिर वापस 10 हो जाएंगे, फिर 1 बार, फिर 1 बार, और फिर 1 बार, यूं ही चलेगा। तो ये एरर है 111.1 ग्राम की। तो कह रहा है कितने ग्राम का प्रयोग कर रहा है, तो 1000 में से 111 घटा देंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 888.8 ग्राम। तो 1000 जो है इसमें से घटाना अपने को 111। ये आगे वाली जो एक एक चलता जाएगा, इसको इसको मान लिया इसने कितना 2, इसमें से घटाना है। तो ये 8, फिर ये 9 में से एक गया 8, फिर 9 में से एक 8, फिर 9 में से एक 8। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पे 30%
प्रति वर्ष की दर से 7 वर्ष में 15,500 रुपये हो जाती है। ठीक है, 7 वर्षों का कुल ब्याज हो जाती, मतलब ये हमारे पास क्या है, मिश्रण धन। जैसे मूलधन मान लीजिए 100 रुपये था, हो जाएगी, मतलब जितना उसमें ब्याज जुड़ेगा 30 की दर से 7 साल का ब्याज होगा 210, वो जुड़ के आपके पास 15,500 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, तो 15,500 जो है कंबाइंड रेट ऐसे में हम पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं टाइम एंड रेट को। तो 30 गुना 7 करेंगे तो ये हो जाएगा 210, और 100 आपका मूलधन है, तो टोटल ये आ गया 310। आपको पूछा है ब्याज, कुल ब्याज कितना होगा, तो ब्याज कितना है 210, तो 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जीरो से जीरो कटेगा, 31 से ये 5 बार कट रहा है, यानी 500। 21 गुना 5 105, तो 105 के आगे 2 जीरो, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कह रहा है ट्राइंगल बी पी क्यू सर्वांग सम है। ठीक है, कॉन्ग्रेंट दिए ट्राइंगल ए एस आर के। ए का जो मान है इक्वल टू 1/1/3 आर के एंगल के, और ये बराबर है एस के, तो हमें क्यू पूछा है। देखिए क्यू किसके कोरस्पॉन्डिंग है, आर के। यदि आर का मान हमें पता होगा तो वही सेम किसका होगा, क्यू का होगा। अब ये ए एस आर तीनों एक ही ट्राइंगल के एंगल है, तो तीनों का टोटल होगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे ये मान लीजिए आर यदि हमारे पास 3 हो, आर यदि 3 मान लेते हैं, तो ये 3 1/3 इसका कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल आ जाएंगे टोटल 3, एक 4 और एक 5। तो ये 5 का मान हमारे पास 180 है, तो एक का मान कितना होगा, 180/5। क्यू हमें निकालना है, यानी क्या निकालना हमें, आर। तो आर हमने 3 माना है, तो 3 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इससे कट जाएगा 36 बार, और 36 गुना 3 होता है 108। ये हमारा आंसर। अगला देखिए, कह रहे हैं विज्ञान में अनुत्तीर्ण होने वाले लेकिन गणित में उत्तीर्ण होने वाले। देखिए विज्ञान में अनुत्तीर्ण ये रहे, लेकिन गणित में उत्तीर्ण ये है। सेक्शन बी और डी के छात्रों की कुल संख्या, सेक्शन बी में 12 है और डी में कितने हैं, 15। तो टोटल कितना हो गया, 27 कुल संख्या। और दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले सेक्शन ए के छात्रों की संख्या का अनुपात, सेक्शन ए ये रहा, दोनों में उत्तीर्ण है वो है हमारे पास 63। इनका रेशियो लेंगे तो ये 9 से कटेगा आपका 3 बार, 9×3 = 27 और 9×7 = 63। तो इसका आंसर आ जाएगा 3:7, जो आपको इन ऑप्शन में नहीं दिया गया। या तो हो सकता है आंसर की जब डालिए तो ये गलत होगा। ठीक है, पेपर का मुझे पता नहीं एग्जैक्ट की है क्या। वैसे भी आप देखोगे 3 और 9 सिंप्लीफाई यदि करें तो 3 का भाग 1 बार और 3 बार, ये रेशियो आता है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 3:7। अगला देखिए, x+y+z = 0 है, ये हमें दिया गया है। देखिए यहाँ पे एलसीएम तीनों का आ जाएगा x y z। y z का भाग देंगे तो ये कटेगा, x बचेगा, और x स्क्वायर को x से गुणा करोगे तो x3। इधर बचेगा y, तो y3 और प्लस z3 a³ + b³ + c³ ठीक है, a³ + b³ + c³ -3abc, ये होता है आपका a+b+c इंटू a² + b² + c² -ab - bc - c है, ये होता है। a+b+c क्या है, 0 है, तो 0 इंटू समथिंग, ये पूरा इसके बराबर में 0 आएगा। तो इसका मान निकालें तो ये आगे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी इसके जगह हम लिख सकते हैं 3xyz अपॉन xyz, ये कट जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है, एक वर्त की त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका केंद्रीय कोण 45 है, तो वर्त की त्रिज्या। देखिए वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास नहीं है, हमें निकालना है। ये तो होता है पूरे सर्कल का एरिया, जब यहाँ पे एंगल होता है सेंटर पे 360 डिग्री। एंगल यहाँ पे 45 है, तो ये कब होता है, जब 360 एंगल हो, और एंगल यहाँ पे कितना है, 45 है। ठीक है, तो ये सेक्टर का एरिया होगा त्रिज्यखंड का, और ये दिया हमें 308, तो इसके बराबर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ से आर का मान आएगा, तो 45 से कटता है कितनी बार, 8 बार। ये 22 से कटेगा, देखिए पहले 1 बार 8 बचेंगे, तो फिर कटेगा 4। ठीक है, इधर कुछ नहीं बचा, तो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 14, यानी 2×7, और ये 7 आगे जाएगा तो 7 × 8। तो आर जब रूट लेंगे हम आर स्क्वायर का, तो ये देखिए 8×2 = 16, 16 का तो आएगा 4, और 7×7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7×4 = 28, हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, अगला देखिए, इसमें दिए गए त्रिभुज का अध्ययन कीजिए और बीसी की लंबाई। देखिए यहाँ पे ये एंगल हमें 30 डिग्री दिया है, बीसी ये लंबाई पूछी है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा ये होता है परपेंडिकुलर यानी लंब, और 90 के सामने हमें दिया
कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो लंब और कर्ण आते हैं साइन में। तो साइन 30, इसकी बात करें तो ये होता है लंब यानी x बटे कर्ण यानी 10। साइन 30 का मान आपको पता है 1/, तो ये यहाँ पे रख दोगे तो 2 से कटेगा 5 बार, x का मान आ जाएगा 5। अगला देखिए, एबीसी में बी पर एक समकोण है, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया एबीसी, बी पे है 90 डिग्री। टेन ए है 5/12। टेन क्या होता है, टेन यानी ए की बात करें तो ये एंगल ले रहा है, इसके सामने होगा परपेंडिकुलर जो 5 है, और इसका पास वाली भुजा बेस होगी जो 12 है, और 90 के सामने एक कर्ण होता है। ये 5 ये 12 दी कितनी हो जाएगी 13। अब देखिए हमें पूछा गया है साइन ए, तो ए के सामने लंब कितना 5 बटे कर्ण कितना 13, प्लस साइन बी, बी ये लेंगे हम साइन बी, तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री है एंगल, तो साइन बी तो कितना हो जाएगा 1, प्लस साइन सी ये वाला एंगल लेंगे तो इसके सामने लंब ये होगा 12 और कर्ण 13, तो ये होगा 12/13। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम 13 आ जाएगा, 5 प्लस 13 प्लस 12। ठीक है, इनको जोड़ देंगे, 13 12 25 5 30, 30/13 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 13 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 बार 13 दूनी 26 और 4/13, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहा है सेव की कीमत 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर 20 की कमी हो जाती है, तो शुद्ध प्रतिशत कमी। तो ये वही है, सक्सेसिव डिस्काउंट की तरह करना है। सक्सेसिव आपको लगाना है या a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो एक बार बढ़ेगा यानी 20, एक बार घटेगा यानी -20, फिर प्लस गुणा माइनस माइनस, ठीक है, बटे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आपस में कट गया, तो माइनस में आ रहा है, 2 दूनी 4, मतलब 4% की कमी। अगला, यहाँ पे कह रहा है ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए एक काम को 10 और 16 दिन में कर रहे हैं। ए कर रहा है 16 दिन में और बी कर रहा है इसको, सॉरी, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 16 दिन में। यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। बड़ी संख्या 16, इसमें देखिए 10 का भाग जा रहा है नहीं, तो इसका डबल 32 जा रहा है नहीं, 3 गुना कर दें 48 नहीं, ठीक है, 4 गुना 64 में नहीं जा रहा, तो 5 गुना देखिए 80 इसमें जा रहा है, तो ये हमारे पास टोटल काम आ गया। एक दिन में ए कितना यूनिट करेगा 8, और बी एक दिन में कितना करेगा 5। कह रहा है अभी एक दिन के लिए बारी बारी से काम करते हैं और ए काम को शुरू करता है, यानी पहले दिन कौन काम करेगा ए, नेक्स्ट डे कौन आएगा बी, फिर ए, फिर बी, यूं ही काम चलेगा, यानी 2 दिन से काम क्या होगा रिपीट। जैसे पहले दिन ए आएगा तो ये अपने हिस्से का कितना यूनिट करेगा 8, बी फिर आया तो ये अपने हिस्से का 5, फिर ये 8, फिर ये 5। तो आप देखिए 2 दिन से काम क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो 2 दिन का यदि हम निकालें 2 डेज का, तो ये हो गया 8 और 5 13। हमें कितना करना 80, 80 के पास पहुंचने के लिए देखिए काम 80 करना है, तो आपको इधर ये जो वर्क है इसी को इंटू करना है, इधर इस टाइम से मतलब नहीं है, तो काम 80 करना है। तो 80 के पास पहुंचने के लिए हम 13 को किससे गुणा करें, ठीक है। तो 13 को किससे गुणा करें, देखिए 7 से गुणा करोगे तो 91 ज्यादा चला जाएगा, और 6 से गुणा करें तो 13 छकी 78, इधर भी 6 से करेंगे। तो ये हमारे पास 12 दिन हो गए, और 12 दिन में यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ 78 यूनिट, बचा हुआ रिमेनिंग कितना है 2। 12 दिन हो चुके, तो अब 13वां दिन जब आएगा ओड डेज की बात करें तो वो कौन आएगा, एक दिन में 8 कर रहा है, करना कितना है 2 ही करना है, और एक दिन में करता 8, तो एक दिन के काम से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसको टाइम कितना लगेगा 1/4, और 12 दिन ये हो गए, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 से 1/4। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2400 है जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है। 20% होता है 1/5, तो 5 क्रय मूल्य होगा, इससे एक ज्यादा क्या है अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा कितना 6। अंकित मूल्य पे 10% की छूट पे बेचा, 10% 1/10, और छूट मिलती है मार्क प्राइस पे, तो ये 10 है, एक की छूट होगी, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारे पास 9। यहाँ से इनका एक रेशियो हम निकाल लें, तो ये 50, ये 60 और ये 54। कह रहा है लाभ कितना होगा, तो 50 में उसने खरीदा, 54 में बेचा, कितने का प्रॉफिट 4 का, किस पे 50 पे, गुणा 100, तो ये हमारा आ जाएगा 8% का लाभ। ओके, अगला देखिए, यहाँ पे दिया है √1 प्लस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए का मान। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें परमेकरण करना है। तो परमेकरण आपको पता है कि नीचे जो साइन है उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे माइनस का है तो ऊपर कर देंगे हम प्लस वाले से, 1 प्लस कॉस ए से दोनों साइड। अब देखिए नीचे हमारे पास बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होगा a² माइनस बी स्क्वायर।
यानी 1 - cos² है, तो ये हो जाएगा sin² है, और ऊपर है अपने पास 1 + cos A का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया हमारे पास sin²A। ये अंडर रूट में है, तो बाहर निकालेंगे तो ये होगा 1 + cos A अपॉन साइन ए। अब देखिए साइन का भाग एक में देंगे तो 1/sin आपको पता है कोसेक, और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट। तो इसका आंसर आ जाएगा कोसेक A + कॉट A। अगला देखिए, यहाँ पे आपको दिया है, टेबल दी गई है, कह रहा है कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। यानी कहना ये चाह रहा है कि प्रत्येक विषय में जो अधिकतम मैक्सिमम जो नंबर जिसका है उससे ज्यादा कितने स्टूडेंट ने। जैसे हिंदी की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम कितना होगा, 89। अंग्रेजी में मैक्सिमम होगा 92, अधिकतम ये होगा। गणित की बात करें तो 96। भौतिकी की बात करें तो 88। ऐसे केमिस्ट्री में हम देखेंगे तो कितने, 94 हाईएस्ट। बायोलॉजी में हाईएस्ट कितने हैं, 88। और आईटी में हाईएस्ट है 98। तो ये हर विषय के अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स हैं। तो आप पूछे कितने छात्रों ने एक से अधिक विषयों में, एक में नहीं, एक से ज्यादा नहीं, दो या दो से अधिक की बात कर रहा है, अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो हिंदी में देखें अपन, हिंदी में देखिए कंचन के आए, इसके किसके आएंगे, हिंदी में कंचन के आए कितने, 89 मैक्सिमम, अधिकतम आए। अब देखिए इसके और किस में आए, किसी के आए इसमें और के नहीं आए, इसके तो एक ही सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए अमित है, इसके दो में मैक्सिमम आए, तो एक तो हो गया अमित। इसके बाद आप देखोगे कि दीक्षा, इसके भी देखिए दो में तीन में मैक्सिमम है, तो एक हो गया अपने पास कौन, दीक्षा। बाकी सभी के एक एक विषय में ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके दो विषयों में अधिकतम अंक आए हैं। अगला देखिए, 4 और 7 से विभाजित 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या। तो इसको देखिए आप ऑप्शन से करोगे ज्यादा अच्छा, वरना 7 और 4 का मैं एलसीएम लेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी 999 लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, जितना रिमाइंडर बचेगा वो माइनस कर देंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए 4 का भाग जा रहा है और 7 का, 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के दो अंक 4 से डिवाइड हो। तो 60 में 4 का जा रहा है, ये हो सकता है 70 में नहीं जा रहा, 90 में नहीं जा रहा, 80 में जा रहा है, तो दो ऑप्शन बचे हैं। अब 7 से चेक कर लें। ठीक है, 7 का इसमें भाग दोगे एक बार, दो बचेंगे 26, 26 में जाएगा 3 बार, फिर 4, 40 में नहीं जा रहा, तो ये भी नहीं, तो आंसर आ जाएगा चौथा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सी के वेतन पे उसके वेतन की 1/4 कर रहा है और उसकी बचत की 1/3 बचत है, वो वेतन की 1/3 है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रैक्शन में जब दे रखा हो तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 × 3 12। तो इसकी जो वेतन जो होगी, सैलरी जो इसकी होगी, वो हम मान लेते हैं कितनी है, 12। तो अब देखिए यहाँ पे टैक्स की बात करें, टैक्स कितना, 1/4। तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3, 3 ये टैक्स दे देगा। सेविंग की यदि आप बात करें कि सेविंग कितनी होगी, तो ये इसकी इनकम का कितना, 1/3। तो 12 का 1/3 कितना हो जाएगा, 4। तो आपको पूछा खर्च, तो खर्च कितना कर रहा है, सेविंग कितनी है, 4, टैक्स कितना दे रहा है, 3। तो 3 और 4 7, बचे कितने, 12 में से 5। तो इसका एक्सपेंडिचर जो होगा वो कितना है, 5। और बचत सेविंग कितनी है, 4। तो रेशियो पूछा तो आ जाएगा 5:4। अगला देखिए, a² + b² + c² 9 है, ab + bc + ca 8 है, तो a + b + c - 3 का संभावित मान अपने को पूछा है। ठीक है, देखिए a + b + c का यदि मैं होल स्क्वायर करता हूं तो ये होता है a² + b² + c² +2ab +2bc, तो 2 को बाहर ले लिया, +bc और +ca। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है a + b + c का होल स्क्वायर करते हैं तब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आती है। तो इसका मान हमें दे रखा है 9, प्लस इसका मान देखिए 8, 8 दूनी 16। तो a + b + c का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा 16 और 9 25। तो a + b + c यानी रूट लेंगे तो 25 का आ जाएगा 5, ये मान आ गया। यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 - 3 आंसर कितना आ जाएगा। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में एसी को माध्यिका बीई बिंदु ई पे काटती है। ए बी सी अपने पास एक ट्राइंगल है, एसी ये जो साइड है इसको मीडियन कह रहा है, बीई ये इसके माध्यिका है, यानी बराबर इस मिड पॉइंट पे मिलेगी। ठीक है, ई पे काटती, बी से जी हमें 12 दिया गया है, बी से जी यानी ये इसका क्या होता है, केंद्रक, जो इसको माध्यिका को बांटता है 2:1 में। तो बी से जी का मान 12 है,
और बी से ई का मान पूछा है। तो देखिए दो की वैल्यू यदि 12 है तो एक का मान कितना आ जाएगा, दो से भाग दोगे 6, तो पूरी कितनी होगी, 12 और 6 18, ये हमें पूछा है। अगला देखिए, कह रहा है खेल ए में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या। तो ए में देखिए सभी का टोटल करेंगे, और बी में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या से रेशियो पूछा है। तो सभी को टोटल करते हैं, 5 और 8 13, 13 और 9 22, 22 और 2 24, 24 का 4, ठीक है। 3 2 5, 2 7 8 10 और 5 15, ये आ गया 154 अनुपात। इनको प्लस करें, 8 से 14 6 20 7 27 3 30 4 34, 34 का 4, कैरी कितना आ जाएगा 3, 5 3 8, 8 3 11, 11 2 13 3 16, 16 3 19 4 23। अब देखिए ये दो से कट रहा है, दो संते 14, फिर दो संते 14, ये भी दो से कटेगा, 11 दूनी 22, एक बचेगा 7 बार। तो इसका हमारे पास आ गया 77 अनुपात 117। आगे देखिए, लास्ट है, यदि 8 अंकों की संख्या हमें दी गई है और ये 8 से विभाज्य, तो एक्स वाई के कुल कितने संभावित यहाँ पे युग्म पूछे, पेयर पूछे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये दिया गया यहाँ पे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो लास्ट के 3 डिजिट आपके पास है 6xy, ठीक है। अपने को यहाँ पे पेयर पूछा कि एक्स वाई कितने पेयर हो सकते हैं। सबसे पहले यदि मिनिमम की यदि मैं बात करूं, 6 तो यहाँ पे फिक्स है आपका न्यूमेरिक वैल्यू। यदि मैं एक्स की जगह 0 लेता हूं तो आपको पता है 8 का भाग दोगे 7 बार 56, बचेंगे कितने, 4। अब आपको पता है कि यदि यहाँ पे 0 हो, 4 बचे और 0 और आगे आ गया तो 40 में भाग जाता है 8 का। तो पहला हमारे पास पेयर क्या होगा एक्स वाई का, 0 0, ठीक है। अब 8 का भाग दे रहे हो तो ये कॉन्जुगेटिव आपका गैप जो होगा वो 8 के गैप पे चलता रहेगा। जैसे देखिए, किसी संख्या में मैं 3 का भाग दूं, मैं कहूं कि 6 में 3 का भाग गया, आपको पता है कि ऐसी संख्या 6 है जिसमें 3 का भाग जाए, तो मैं कहूं कि 6 से लेके इसके 8 ऐसे पेड़ निकालो आप, ठीक है, जो 3 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहला 6 है तो आप इसमें 3 जोड़ दोगे, अगला 9 3 का भाग जाए, फिर 3 जोड़ दोगे तो 12, इसमें 3 का भाग जाएगा। ऐसे यदि 600 में 8 का भाग जा रहा है तो इसमें 8 यदि आप जोड़ दोगे तो अगला जो पेयर आएगा 608, इसमें भी 8 का भाग जाएगा। फिर यदि हमारे पास क्या आ जाएगा, 608 और जोड़ देंगे 616, इसमें भी 8 का भाग जाएगा। यानी हर 8 के पहला जैसे 8 में आपका 8 का भाग जाता है, तो अगली बार कब जाएगा 16 में, फिर कब जाएगा 24 में, फिर कब जाएगा 32 में, यानी 8 8 के गैप से भाग जाएगा। तो अगली संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 824। ऐसे यदि हम लास्ट देखें, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, ठीक है। तो 8 का यदि भाग देंगे, इसी फैक्टर में यदि चलते जाएंगे, तो लास्ट संख्या आपको पता है 96 जो होता है वो 8 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 12 अंटी 96। इसके बाद यदि आप 8 और जोड़ोगे, 96 में 8 यदि आप जोड़ते हो और, तो उसमें भी भाग जाएगा। जैसे 704 होगा तो इसमें भी 8 का भाग जाएगा। जैसे 8 8 64, बचेंगे 6, फिर 8 का जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा, आप आगे पैर लोगे तो ये जो फिक्स आपका 6 था ये चेंज होके 7 हो गया, जबकि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि तो न्यूमेरिक वैल्यू फिक्स रहेगी। तो ये हमारे पास टोटल पेयर होंगे। आप देखिए, 8 का गुणा किया 8 से 1 से तो ये आ गया एक बार, फिर 96 कब आता है 12 बार, तो 1 से लेके 12 तो ये इसके मल्टीपल आ गए, और एक ये जीरो वाला है, तो टोटल कितने पेयर होंगे 13। या आप इसको, एक सीरीज चल रही एपी, यहाँ पे सब में 8 8 का डिफरेंस चल रहा है, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, पहला पद आपके पास है, लास्ट पद आपके पास है, तो एन का मान भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे 25 इसके क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।